Hey guys, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we will discuss what are the important acts and the bills of 2020 year for the low entrance exam of 2021 and the competitive exams of 2021. In this video, I will not discuss the acts which I had previously discussed in the legal current affairs video. The first is कोविड रिलेटेड लेजिस्लेशन. व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन इज कानून, विधायक जो कानून पास करा गया है पार्लियामेंट में. ठीक है. तो एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, ये 2020 का है, जो बात कर रहा है हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ, जो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस हुई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो. तो उनके खिलाफ बेसिकली कि उन पर्सनस इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें, तो उनको रोकने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाई गई है. ठीक है. तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक. ठीक है, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग अफेक्ट ना करें. उसके बाद हमारा जो इम्प्रिजनमेंट है कि कोई भी पर्सन, जैसे डॉक्टर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि जब हमारा लॉकडाउन था तो बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर लोगों ने हमला भी करा जब वो उस एरिया में टेस्ट करने गए, ठीक है, या क्वारंटाइन करने गए. तो इसलिए हेल्थ केयर पर्सनल्स के ऊपर हमले हुए. उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट उस टाइम ऑर्डिनेंस लेकर आई थी. ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब हमारा पार्लियामेंट, हमारा जो लेजिस्लेचर होता है वो सेशन में नहीं होता है. ठीक है, उसका जो सेशन नहीं चल रहा होता है. हमारे 3 सेशंस होते हैं. बजट सेशन होता है जिस तरीके से, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है. जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है ये मॉनसून सेशन में लाया गया था और ये हेल्थ केयर पर्सनल्स के ऊपर जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए लाया गया था. और ये ऑर्डिनेंस को हमने इसको एक्ट में कन्वर्ट करा था. ये ऑर्डिनेंस हम पहले ही सरकार ला चुकी थी बिकॉज लॉकडाउन में पार्लियामेंट नहीं चल रही थी. तो जैसे ही मॉनसून सेशन का हमारा स्टार्ट हुआ तो इसे कानून बना दिया गया ऑर्डिनेंस को. तो इसमें 3 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया. 50,000 से 2 लाख रुपीज़ का फाइन कर दिया गया. और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सपेंड किया गया है ताकि वो इस डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकें. हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2020. और बेसिकली ये भी एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज इसे पास कर. अब देखिए, एक बिल एक्ट में कब कन्वर्ट होता है? जब हमारे राष्ट्रपति और जो महामहिम है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं. व्हेन द प्रेसिडेंट असेंट द बिल और बेसिकली साइंस द बिल, इट बिकम्स एक्ट. ओके. सो जो ये मिनिस्टर्स का जो बिल है इसमें सप्लीमेंट्री अलाउंस को जो मिनिस्टर्स की 30% कम कर दिया गया है 1 ईयर के लिए फ्रॉम द अप्रैल 1 2020. ठीक है, ताकि हम कोविड-19 से लड़ सकें उस पैसे से जो हमने उसको बचाया है. अब सप्लीमेंट्री अलाउंस क्या होता है कि जब जो इनके ऑफिस में जो भी कोई आता है बाहर का पर्सन, तो उसकी बेसिकली जो कहते हैं ना कि हम गेस्ट के लिए, जैसे कोई बाहर से आ रहा है पर्सन, उसके ऊपर हम खर्चते हैं, कोई आ रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री अलाउंस हमने कम कर दिया है मिनिस्टर्स का 30%. उसके बाद हमारा आता है सैलरीज एंड अवेलेंसेज पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020. इसमें हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की 30% सैलरीज को रिड्यूस कर दिया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है, पेंशन भी. ठीक है. उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए 3 बिल्स आए थे. ठीक है, इसे भी पहले ऑर्डिनेंस में लाया गया था, उसके बाद में बिल्स में कन्वर्ट किया गया है. इन तीनों बिल्स को आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सितंबर 2020 लीगल करंट अफेयर्स वीडियो. आई विल अटैच द आई कार्ड हेयर, डोंट वरी. उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स लिए गए हैं कि किस तरीके से बिजनेस को और आसान किया जाए. अब गवर्नमेंट बिजनेस को क्यों आसान करती है? आपसे एक बेसिक सवाल आपसे एक एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ताकि और इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी. तो ऐसे बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन आपसे एक लीगल लो एंट्रेंसेस में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020. अब ये क्या कह रहा है? जो टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया गया था कोविड-19 के टाइम में, कि जो डेडलाइन होती है लाइक 31 मार्च तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है. ठीक है, इनकम टैक्स भरना है, तो उसको फाइल जो रिटर्न थी बेसिकली उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया. और जो इंस्ट्रक्शंस दी थी गवर्नमेंट ने कि आप जो परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है हमारा पैन कार्ड, उसको आधार से लिंक कराइए, उसकी भी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था इस अमेंडमेंट बेसिकली एक्ट के अंदर. अभी एक्ट हो चुका है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स ऑन डोनेशंस मेड टू द प्राइम मिनिस्टर्स, बेसिकली द पीएम केयर्स फंड. जो भी पीएम केयर फंड्स के अंडर डोनेट करेगा उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे. वो जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अमेंडमेंट बिल.
अब ये जो अब इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की, इस तरीके से एमसीक्यू आपके पेपर में बन सकता है। तो डू रिमेंबर कि इस एक्ट के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूशन जो आईआईटीज़ हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी हुई हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूरत की जो आईआईटी है वो कौन से मोड में बनी हुई है, पब्लिक प्राइवेट में बनी हुई है, पब्लिक में बनी हुई है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। सो डू रिमेंबर दीज 5 आईआईटीज़ नेम: सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020, जो बात करता है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन जो जामनगर गुजरात में है विद द स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इनको दिया गया है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। देन बैंकिंग सेक्टर से एक रिलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसके अंदर हमने कोऑपरेटिव सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने की बात की है। देखिए अभी तक क्या होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट्स की भी रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, साथ साथ में आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इससे बहुत सारा क्या होता है कि वो एक ड्यूल कंट्रोल होता है, तो उससे ढंग से वो चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने इसलिए अमेंडमेंट लेकर आई है ताकि जो बैंक्स हैं वो सिमिलरली सेम रूल्स के ऊपर गवर्न किए जाएंगे जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, और विल बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन बाय द आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। सो क्या फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा। उसके बाद होता है हमारा एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। अब एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल में क्या है कि ये 3 एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो जो हमारी सिविल एविएशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इनको स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो आपसे बेसिकली इससे एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको याद करिएगा, इसको रिमेंबर करिएगा। So these are the important acts and bills of year 2020. After the 2020, if there is an important act with that was passed on the parliament, because budget session अभी चल रहा है, तो I will include in the next part. Don't worry. So if you found this video informative, do like, comment and share this video, and please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of the video which are posted on this channel automatically in the future. Thank you so much. Have a nice day.